एग्रीकल्चर में क्रॉप और एग्रीकल्चर बायोलॉजी के टॉपिक पर, दोनों का कंबाइंड टॉपिक है, इसलिए पेपर में आता ही आता है टॉपिक। और टॉपिक का नाम स्टूडेंट्स हमारा लीफ, जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, पत्तियां। पत्ती का टॉपिक हम चर्चा करेंगे। बोल सर इतना इजी टॉपिक है ये पत्तियों का? ठीक है, हमने तो देखा सर पत्ती, पत्ती कैसी होती है हमारी। तो सर ये तो बहुत इजी टॉपिक हो गया है ना, ऐसा आप लोगों को लगता होगा कि इजी टॉपिक हो गया। सबसे पहले क्या होता है, तो सर सबसे पहले कोई भी पत्ती यदि होती तो वो किसी ना किसी स्टेम में होती है। ऐसा एक उसका स्टेम होगा जिसके सहारे से वो पत्ती निकलती है, और पत्ती कुछ जो है हमारी इस तरीके से निकलेगी। बोले यस, बिल्कुल देखा है हमने। ऐसी होती है क्या पत्ती? किसी सहारे से निकलती है और पत्ती कुछ इस तरीके से होती, हाँ या ना? देख लो। बोले हाँ जी सर बिल्कुल, कुछ ऐसी पत्तियां होती हैं, है ना? बोले हाँ। तो फ्रेंड्स ये सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है पत्ती का, इस वाले भाग को क्या कहते हैं बच्चों बताओ? सबसे जो ऊपर वाला भाग होता है, नुकीला वाला भाग, आपने देखा होगा किसी पत्ती की जो नोक होती है उसको आप किसी को भी चुभा दो, ऐसा लगेगा जैसे किसी ने क्या किया हो, आपको कोई क्या चुभा दिया है, पिन वगैरह चुभा दिया है, ऐसा फील होता है क्या? बोले हाँ बिल्कुल होता है। इस वाले भाग को क्या कहते हैं बच्चों जरा बताओ? तो स्टूडेंट्स इस वाले भाग को कहा जाता है एपेक्स। एपेक्स, इसलिए आपने कई बार देखा होगा बहुत सारी कंपनियों का नाम जो है वो एपेक्स होता है। कुछ लोग अपने नाम में एपेक्स लिखते हैं ज्यादा। एपेक्स का मतलब होता है शीर्ष बिंदु। एपेक्स का मतलब क्या होता है बच्चों? इसका मतलब होता है शीर्ष बिंदु, या इसे हम लोग चोटी कह सकते हैं। एपेक्स मतलब क्या होता है? चोटी भी कहा जाता है। अब कई कई जगह आप लोगों को ये किस नाम से मिलेगा? एपेक्स के नाम से ना मिलकर आपको ये टिप के नाम से मिलेगा। टिप, टिप मतलब भी क्या होता है? चोटी ही होती है। टिप का मतलब चोटी, या एपेक्स का मतलब होता है चोटी या शीर्ष बिंदु। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। अब स्टूडेंट्स आप लोगों ने, ठीक है, कभी भी, ठीक है, जब ये लाइन देखा होगा तो स्टूडेंट्स यहां पर ये बीच बीच में आपने देखा मार्जिन बनी क्या? बीच बीच में कुछ बना है मार्जिन जैसा, बराबर बराबर मार्जिन यहां डली हुई है। देखो बीच में गैप है क्या, एक मार्जिन बना है? बोले हाँ सर बिल्कुल, यहां पर क्या बनी हुई है, एक प्रकार की बीच में मार्जिन बनी हुई है। तो ये मार्जिन का मतलब क्या है? तो सर एक प्रकार से हमने क्या कर दिया, इसको क्या दे दिया है जी? बताओ मार्जिन का मतलब क्या होता है? आप लोग ने स्कूल में कॉपी में भी मार्जिन दिया होगा, हाशिया कहते थे, हाशिया, अंतर, सीमा। मार्जिन मतलब सीमा, या जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अंतर कह सकते हैं, कोई एक नाम, सीमा या अंतर देते थे मार्जिन। बोले हाँ सर बिल्कुल मार्जिन देते थे हम लोग। चलिए अब इसमें स्टूडेंट्स आप लोगों से मैं पूछ लूं कि भैया इसमें जो वेन है वो वेन क्या चीज होती है? वी, ठीक है, ई आई एन, वेन्स, ये क्या चीज होती है? इसको क्या कहेंगे आप जी? कोई बताना चाहेगा इसके बारे में, ये क्या चीज है? सब लोगों को पता होगा लेकिन कोई बताएगा नहीं। हिंदी नाम मैसेज कर दो फट से। क्या होता है वेन्स? वेन्स का मतलब होता है स्टूडेंट नस। इसमें जो नस दिखाई देती है ना, कोई भी आप पत्तियां तोड़ो तो उसमें उभरी उभरी येलो कलर की नस दिखाई देती है, आप लोगों को दिखाई देती है येलो येलो सी नस ऊपर की ओर उभरी हुई। जामफल में आपने देखा होगा, गुआवा में, गुलाब में भी देखा होगा आप लोगों ने, नीम में देखा होगा, अपने आसपास के कोई भी पौधे में आपने वो नस को देखा होगा जो उभरी हुई होती है। बोले यस। तो ये जो उभरी हुई नस हमें नजर आ रही है, ये वाली कोई भी वो वेन्स है, सिरा है, या नस कहते हैं। इसी को क्या कहा जाता है? सिरा के नाम से भी जाना जाता है, या नस के नाम से जाना जाता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, ये भी बन जाएगा।
अब स्टूडेंट्स आप लोगों से, ठीक है, यदि मैं मिडरिप की बात करूं, भैया ये मिडरिप कहां होता है? मिडरिप कुछ लोगों को तो पहली बार ये नाम पता होंगे, क्योंकि आपने इससे पहले पत्तियों को भी ढंग से नहीं पढ़ा हुआ है, पत्तियों के बारे में भी आपको जानकारी सही तरीके से नहीं होती है। मिडरिप बता दो, मिडरिप किसे कहेंगे आप लोग? जी, क्या होता है बच्चों मिडरिप? बताओ। नहीं मालूम मिडरिप के बारे में? जी, तो कहीं कुछ गड़बड़ तो है सर। मिडरिप, मिडरिप बनता है मिडरिप, ये वाला। मिडरिप का मतलब होता है मध्य सिरा। मिडरिप का मतलब क्या होता है? मध्य सिरा। मध्य सिरा मतलब ये जो लाइन जाती है ना, ये बीच वाली, किसी भी पत्ती में आपने देखा होगा बीच में से एक सेंटर वाली लाइन जाती जाती है, सीधे सीधे लंबी एक लाइन। किसी भी पत्ती में देख लेना, बीच में एक लाइन आपको जरूर मिलेगी, या पत्ती पलट के देख लेना, पीछे उभरी हुई लाइन मिल जाएगी। बोले यस सर, बीच में हमने लाइन देखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स उसे कहा जाता है मध्य सिरा। उसे क्या कहते हैं? तो बोले सर उसे मध्य सिरा के नाम से जानते हैं। बोले यस, बिल्कुल ठीक है। अब स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट आपसे पेपर में पूछेंगे, ये बताइए स्टूडेंट्स इस वाले हिस्से को क्या कहते हैं? यहां जहां से ये तना हो गया, ठीक है, और ये हमारी पत्ती हो गई, बीच का ये जो हिस्सा होता है इसे क्या कहा जाता है? डंठल। इसको क्या डंठल कहते हो क्या? जी, बताओ क्या कहते हैं इसे? इस वाले हिस्से को क्या कहोगे आप? इस वाले हिस्से को हम लोग कहते हैं स्टूडेंट्स पेटियोल। क्या कहा जाता है इसे? पेटियोल के नाम से जाना जाता है। तो क्या ये पेटियोल का मतलब डंठल है? यदि आपसे मैं पूछूं क्या पेटियोल को आप डंठल कहेंगे? बोले जी सर, इसे डंठल कहा जाता है। हिंदी नाम नहीं मिलता, कई बार इंग्लिश ही नाम मिलेगा, डंठल मिलेगा, या इसी को वो एक हिंदी नाम ऐसा देगा जो आपको ना बने, पर्णव्रंत दे देगा। पर्णव्रंत, डंठल नहीं देगा। डंठल तो आपने पढ़ा हुआ है। पर्णवंत यदि आपको नाम मिल जाए तो क्या कंफ्यूज, ठीक है, कंफ्यूजन वाली स्थिति हो जाएगी? बोले यस, तो इसे डंठल कहा जाता है, ठीक है। पर्णवंत के नाम से भी इसको जाना जाएगा, याद रखना पेपर में पर्णवंत जो है वो ज्यादा मिलेगा अक्सर आप लोगों को। चलिए, अब स्टूडेंट्स इसके बाद में ये जो डॉट है यहाँ, ये जो सेंटर है जहां से वो चालू हुआ, ये वाला सेंटर, इस सेंटर को क्या कहेंगे? बनाते जाना। ये मध्य सिरा है, ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेना, मध्य सिरा है, ये इसकी वेन्स हैं, सिराएं हैं, ऐसे करोगे, ठीक है। बीच के गैप सबका बिल्कुल आप जो है वो, ठीक है, अच्छे से इनको क्या करना है आप लोगों को? बनाते चलना है डायग्राम को। चलिए, इस वाले सिरे को क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? जहां से डंठल से और ये जो जुड़ा हुआ, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट यहां का नोक, इसको क्या कहते हैं? बताओ। आप लोगों को पत्ती के भी पार्ट नहीं मालूम है, और आप 12th में पास आउट हो चुके हैं। जी, पत्ती की भी आपको सटीक जानकारी नहीं है। इसको स्टूडेंट्स एक्सिल के नाम से जाना जाता है। सुना होगा नाम आप लोगों ने, एक्सिल सुना है? एक्सिल करके पढ़ते हैं। इसको कहा जाता है कक्ष। क्या कहा जाता है इसको? कक्ष के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। कक्ष, या इसका एक और नाम है जो आपने सभी ने सुना होगा, धुरी। धुरी मतलब जहां से कोई चीज चालू होती है उसे हम लोग धुरी से जानते हैं। तो कक्ष या धुरी के नाम से जाना जाता है इसे। बोले यस सर, किसको? ये वाले सेंटर को, जहां से कोई भी क्या होता है, पत्ती चालू होती है, पत्ती का डंठल बनना चालू हो जाता है, वो वाले हिस्से को हम लोग कहेंगे। बोले जी सर, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद में आप लोगों से स्टूडेंट्स, ठीक है, एक और चीज पूछ लिया जाए कि ये बताओ ये क्या होता है? स्टिप्यूल क्या चीज होती है?
नाम जरूर सुना होगा आप लोगों ने इसका भी। ये क्या चीज होती, जरा बताइए। स्टिप्यूल क्या चीज होती है, एनीवन? नहीं मालूम? क्या कहेंगे इसको हम? तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा जब भी कोई पत्ती चालू होती है, ठीक है, तो फ्रेंड्स क्या कुछ पत्तियों में देखा आपने नीचे से हल्की सी छोटी सी पत्ती निकलती, बिल्कुल बारीक सी, दोनों तरफ छोटी सी, दोनों तरफ एक हल्की सी पत्ती निकलती है, देखा है? बड़ी पत्ती तो आपके ऊपर रहती है, लेकिन छोटा सा ऐसा जो है वो ऐसे कॉम के जैसे, अंकुरन के जैसे हल्का सा यहां नीचे निकलती है। बोले हाँ सर, बिल्कुल देखा है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो सर इसी का नाम है हमारा अनुपत्र, या इसे हम लोग कहते हैं निपत्र, या पौधे के डंठल का सबसे नीचा वाला भाग, सबसे निचला भाग, क्योंकि यहाँ डंठल है, डंठल का सबसे नीचे वाला भाग जो है, यहाँ पर हल्की सी पत्ती बनने की, ठीक है, आपको ऐसी फील वाली पोजीशन नजर आएगी कि भैया यहाँ पर एक पत्ती तो है, ऐसा कुछ है। बोले चलो ठीक है, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में ये वाला हिस्सा क्या है आपका, जरा बताना। ये वाला हिस्सा जहां से पत्ती अपनी गोलाई लेना चालू करती है, ये वाला हिस्सा, ये पॉइंट तो बता दिया आपने। ये वाले पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सिल कहते हैं। इस वाले पॉइंट को क्या कहते हैं? जहां से डंठल बन रहा वो एक्सियल है, जहां पर डंठल खत्म हो रहा पत्ती बन रही उस वाले भाग को क्या कहोगे जी? उस वाले हिस्से को क्या कहेंगे आप? बताओ। इसे कहा जाता है बेस। ये क्या है सर? उसका बेस तैयार हो रहा है यहां पर, तो इसे क्या कहा जाता है? बेस के नाम से जाना जाता है, इसे आधार के नाम से जाना जाता है। ये आपका क्या है? बोले बेस है, या इसी को हम लोग क्या कहेंगे? आधार के नाम से जानेंगे। तो ये पत्तियों का आधार माना जाएगा। तो अब यदि आपको कभी मैं बोलूं कि भैया एपेक्स ऐसा होना चाहिए, मार्जिन ऐसी होनी चाहिए, बेंस ऐसी होनी चाहिए, मिडरिप ऐसी होनी चाहिए, ठीक है, पेटियोल इसे कहेंगे, तो बनेंगे नाम यदि आपको लिए जाए तो पहचान हो जाएगी कौन से वाले हिस्से की जानकारी आपको दी जा रही है। ठीक है, एक दो बार आप इस डायग्राम की प्रैक्टिस करोगे तो डायग्राम आपको धीरे धीरे बनने लगेगा। प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले आपने एक भी बार कभी लीफ का डायग्राम नहीं बनाया होगा, ठीक है, और ना ही आपको इस तरीके से लेबलिंग कराई गई होगी। आपने एक भी बार डायग्राम की लेबलिंग नहीं की होंगे कि सर पत्तियों का डायग्राम बता दो। है सिलेबस में सब कुछ है, 11 12 सब में है। हार्वेरियम फाइल भी बनती है इसकी, एक एक फाइल बनाई जाती है, जैसे प्रैक्टिकल फाइल बनती वैसे हार्वेरियम फाइल होती। उसमें जितने भी प्रकार की सिंपल लीफ, कंपाउंड लीफ, सरल पत्ती, संयुक्त पत्ती जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, आपके तने हो गए, ठीक है, आपका प्लांट की जड़ हो गई, ठीक है, तो उसमें मुसला जड़, अपस्थानिक जड़, जितनी भी जड़ है हमारी, वो सब जड़ की वैरायटी लगाई जाती, नाम भी लिखा जाता कि भैया ये प्याज का है, ये हमारा, ठीक है, लहसुन का है, ये मक्के की जड़ है, ये मक्के का बीज है। हार्बेरियम फाइल बनती है, बायोलॉजी वालों को पता होगा क्योंकि बायोलॉजी वाले बनवा ही लेते हैं। उसमें ये सब लगाते हैं, उनके नाम पता सब लिखते हैं कि भैया इसका वनस्पतिक नाम ये होगा, इसका वैज्ञानिक नाम ये होगा। उस फाइल में ये सब लगाते हैं, घर से ले जाकर लगाते थे आप लोग। जड़ मिल गई किसी की तो जड़ ले गए, जड़ को लगा दिए, वहां नाम लिख दिए इसकी जड़ है। कौन से परिवार का है तो बोले जैसे परिवार का नाम, पहले ओनियन लिख दिए, फिर परिवार का नाम लिख दिए, फिर गुणसूत्र लिख दिए। तो वैसे वो पूरी फाइल आती थी। तो उसमें आप लोगों को ये पत्तियों के डायग्राम भी बनवाए जाते थे। वहां बनाया होगा आपने, नहीं बनाया है फाइल तो फिर ये होगा ही नहीं आपका। ठीक है, तो ये हमारी पत्ती की जानकारी थी। बोले चलो ठीक है, क्लियर है। अब पत्तियों को हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्यों है बच्चों हमारे लिए पत्तियों का पढ़ना? तो स्टूडेंट्स पत्तियों का पढ़ना इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पत्तियां जो होती हैं वो दो प्रकार की होती है। एक होती है हमारी सरल पत्ती, ठीक है, और एक होती है हमारी संयुक्त पत्ती। संयुक्त पत्ती होती, सरल वाली पत्ती जिसे हम लोग बोलते हैं सिंपल लीफ, और संयुक्त पत्ती को हम लोग बोलते हैं कंपाउंड लीफ।
इसे कंपाउंड लीफ के नाम से जाना जाता है। अब स्टूडेंट्स एग्जाम्पल की आपसे जो है, ठीक है, वो रिक्वायरमेंट है, जरा बताओ एग्जाम्पल। जी, इसमें क्या एग्जाम, सरल पत्ती का एग्जाम्पल दो आप। आपके आसपास आपने जितने भी पेड़ पौधे देखे हैं, सरल पत्ती का एग्जाम्पल दे दो, जिसकी सरल पत्ती होती है। जी, नहीं मालूम, किसी को भी एग्जाम्पल नहीं मालूम सरल पत्ती की? आम, ओके आम, चलो आम की पत्ती को इसमें रखोगे। और अमरूद, ओके, ग्वावा, अमरूद, जामफल जिसे हम लोग कहते हैं, ओके। और ओके, केला, बनाना, जी, ओके, पीपल, जी, पीपल इसी में आएगा। हाँ, और इसके अलावा बताओ, पीपल के अलावा और क्या हो सकता है आपका? पीपल को क्या कहेंगे? फिकस, फिक्ट्री, फिग, फिक्ट्री कहते हैं पीपल को, या फिकस कहते हैं। बरगद, ओके, बरगद, जी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बैनियन ट्री के नाम से जानते हैं। सही है क्या? बैनियन ट्री, बरगद को बैनियन ट्री कहते हैं क्या? बोलिए यस सर, इसको क्या कहा जाता है? बैनियन ट्री के नाम से जाना जाता है, बरगद का पेड़। हाँ, और बताओ। जी, पेपर में यदि आप लोगों से पूछ लिया जाए तो एग्जाम्पल तो आपको ज्यादा जानकारी है ही नहीं है, क्योंकि इतने से एग्जाम्पल में कुछ नहीं होने वाला है। ऐसा लग रहा है जैसे आप, ठीक है, फिफ्थ सिक्स क्लास के बच्चे हैं और आपसे दो तीन एग्जाम्पल पूछ ले रहे हैं हम। क्योंकि आपको यदि लीफ के बारे में नहीं मालूम है तो फिर आपका कुछ नहीं हो पाएगा ना बेटा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है। जी, क्या इसमें मक्का होना चाहिए? मक्का, फसल का तो एक भी नाम नहीं बताया बच्चों ने अभी तक। चलिए, मक्का होगा? बोले हाँ सर मक्का होगा। मक्का होना चाहिए। गन्ना, हाँ गन्ना होगा। चलो धीरे धीरे आप आ रहे हो, शुगर केन की ओर आ गए। चलो, अब ये जो आंसर दिए गए हैं, ठीक है, कुछ लोगों को अभी यही आंसर समझ में नहीं आए होंगे कि सर ये आंसर ऐसा क्यों, यही आंसर क्यों आ रहे हैं, दूसरे आंसर क्यों नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले जो आपको आंसर दिए गए हैं, इन आंसरों में, ठीक है, आप लोगों को पहले डायग्राम के थ्रू बताएंगे। आंसर आपसे जानना था, इस कारण से नहीं बताए थे। जरा जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में क्या है। आपका कोई एक पौधा है, उस पौधे में एक तना निकला, उसमें पत्ती निकली एक, ये पत्ती निकली, ठीक है। फिर एक और तना निकला, ठीक है, हो सकता है उसमें जो है एक पत्ती इधर की ओर निकली लेकिन वो सिंगल रहेगी, सिंगल। फिर इधर से एक पत्ती निकली, हो सकता है वो भी सिंगल हो। इधर भी पत्ती निकल सकती है, 1000 पत्ती निकल सकती है लेकिन सिंगल होगी, ठीक है, सिंगल होगी, केवल सिंगल। एक एक उसमें एक ही पत्ती मिलेगी। संयुक्त पत्ती का मतलब क्या होता है कि ये तना है आपका, यहां पर एक क्या निकला, हमारा तना निकला, एक पत्ती यहां मिल जाएगी उसी में, एक पत्ती इधर मिल जाएगी, 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 एक पत्ती इधर मिल, तो बोले सर ऐसे पत्ती मिल जाएगी। तो क्या ऐसी पत्ती आपने नीम में देखा? नीम का एक डंठल तोड़ोगे तो उसमें आपको 5-6 पत्तियां मिल जाएंगी। नीम के डंठल को यदि आप तोड़ते हैं तो क्या उसमें आप लोगों को 8-10 पत्तियां तो आसानी से मिल जाती, हाँ या ना?
मिलेगी नीम में कि नहीं मिलेगी? बोले सर बिल्कुल मिलती है नीम में। बोले यस बिल्कुल ठीक है। क्या गुलाब में भी ऐसा ही हाल है? गुलाब में, रोज में भी आप देखोगे गुलाब में भी ऐसे ही होता है क्या? एक ही डंठल में आप लोगों को गुलाब की बहुत सारी पत्तियां मिल जाएंगी? बोले हाँ सर बिल्कुल ठीक है। चलिए, क्या पपीते में भी ऐसा ही हाल है? क्या पपीता में एक ही डंठल में बहुत सारी पत्तियां होती कि पपीते में, हाँ या ना? पपाया में? बोले हाँ सर बिल्कुल होती है। आंवला देखा है? आंवला, आंवला खाया है आंवला? बोले या सर आंवले में बहुत बारीक बारीक छोटी छोटी पत्ती होती है आंवला में। कपास देखा? कपास, कॉटन, कपास, कॉटन? बोले हाँ सर बिल्कुल देखा है। चलिए, सरसों इसमें आएगा? सरसों, सरसों यदि आपसे पूछा जाए कि क्या इसमें आप सरसों को रखना चाहेंगे? देखना है आप लोगों को, पहचान करना है अपने आसपास की जितनी भी फसल आपको नजर आ रही है, ठीक है? कल निकल जाओ, अपने आसपास जितने भी पौधे नजर आ रहे हैं उनको ढूंढो, उनकी पहचान करो और उसकी पत्तियों को पहचान करके नोट करते चलो कि कौन कौन सा होगा। हाँ, चना आएगा। जिनका याद आ रहा तो ठीक है, नहीं तो आपने आसपास में घूम लो एक बार जाके, ठीक है? आपको आसानी से 20-20, 25-25 एग्जाम्पल मिल जाएंगे। हाँ, बेर भी इसी में आएगा, बेर इसी में आएगा आप लोगों का। जी, तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि भैया सिंपल लीफ क्या है, कंपाउंड लीफ क्या है। हाँ, जितने भी और एग्जाम्पल आपको याद आ रहे हैं वो आप आसानी से अब लिखते जाइएगा, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ गया, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं जाएगी। जी, संयुक्त पत्ती वाला जो टॉपिक है, यदि आप लोगों से पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो बनेंगे, दिक्कत तो नहीं जाएगी अब, क्योंकि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है? अब इनकी पहचान आप लोगों को करना है, पहचान वाला काम जो है वो आप लोगों पर है, ठीक है? आपको किस तरीके से उसकी पहचान करना है, क्योंकि यहां से जब क्वेश्चन निकलेंगे, ठीक है, तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम आपको होती है। तो आइए क्वेश्चन से शुरुआत कर देते हैं कि देख लो कैसे क्वेश्चन हमें यहाँ पर जो है पेपर में मिल सकते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए, क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग, which among the following is correct about the following structure, following structure, ठीक है? नीचे दिए गए चित्र से, नीचे दिए गए चित्र से सही मिलान कीजिए, सही मिलान करें, मतलब सही आपको पहचानना है कि क्या होगा। पत्ती बना के दी गई है, जी, ये पहचान करना है आपको। पहला है फर्स्ट में, ए नंबर में पेटियोल होगा, बी नंबर में लेमिना होगा, सी नंबर में लीफ बेस होगा, ठीक है? क्या ये आपका आंसर बनना चाहिए? पहले नंबर में लीफ बेस है, दूसरे नंबर में लेमिना है, तीसरे नंबर में
पेटियोल होगा, या तीसरा आंसर जो है हमारा नन ऑफ दीज, कोई नहीं। किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे जरा बताओ जी। सोच समझकर जवाब देना है, जल्दबाजी में आपको जवाब नहीं देना है जी। ऑप्शन नंबर कोई भी नहीं जाना चाह रहे हैं, किसी के भी साथ नहीं जाएंगे। ओके वाह, पक्का सोच लिए हैं, जल्दबाजी तो नहीं कर रहे। चलो, तो बोले सर ये जो बी वाला है, इस बी वाले को हम लोग क्या कहते हैं? सर बी वाले का नाम होता पेटियोल, ठीक है। इसे क्या कहा जाता सर? इसको कहा जाता है हमारा पेटियोल। इस ए वाले को क्या कहा जाएगा? यदि आप लोगों से यहां पर एक शब्द यूज हो रहा है ये, ठीक है, लामीना। ये लामीना क्या चीज है बच्चों? यदि आपसे लामीना पूछ लिया जाए तो लामीना का मतलब होता है पत्र दल। पत्र दल को बताता है ये, पत्ते का जो दल होगा उस पत्र दल की ये बात करेगा। टुकड़े टुकड़े जो होते हैं ना, टुकड़े, उन टुकड़ों की बात करेगा। तो क्या स्टूडेंट्स ये लामीना यहाँ हो सकता है कि इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? टुकड़े बोल सकते हैं, क्योंकि जो हिस्सा बना, जैसे एक टुकड़ा ये, एक टुकड़ा ये, एक टुकड़ा ये, क्या इसको हम लोग लामीना भी बोल सकते हैं? हाँ या ना जी? बोल सकते हैं, जिसे हम लोग मार्जिन कह रहे हैं। क्या मार्जिन का एक नाम हमारा जो है, क्या ठीक है, लैमिना हो सकता है? देख लो, जो मार्जिन हमने दिए हुए हैं। बोले यस, बिल्कुल हो सकता है। चलिए, तो सी नंबर में कौन है फिर? क्योंकि इसका आंसर सी ऑप्शन था, नन ऑफ दीज इसका आंसर था, क्योंकि जो आपको ऑप्शन दिए गए थे वो सही नहीं थे। सी नंबर में कौन है बच्चों जी? तो ये जो सी नंबर यहां पर हमने दिए हैं, इस सी नंबर में एक्सिल है क्या? एक्सिल जी, हाँ या ना? बोले यस सर, इसमें हमारा क्या है सर? इसमें हमारा एक्सिल है। अब ये एक्सिल का मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब होता है धुरी। तो पहले नंबर पे ये ऑप्शन मिलना था, दूसरे नंबर पे ये ऑप्शन मिलना था, या तीसरे नंबर पे ये ऑप्शन मिलना था। या उसने जो दिया था लीफ बेस, वो भी बोल सकते थे, लीफ का बेस बोल सकते थे उसको हम चाहें तो। उसने जो दिया था वैसा भी बोल सकते थे, लीफ बेस, लेकिन नहीं दिया उसने, ठीक है। उसने ये वाले ऑप्शन ही हमें नहीं दिया, तो फिर हमारा ये वाला आंसर आ सकता था क्या, जो उसने दिया है? बोल सर नहीं। हाँ, अब हमारा ऑप्शन यदि इस तरीके से बनता ए बी सी के, तो ए बी सी हम ये वाला ऑप्शन देंगे। तो आपको डायग्राम के साथ पेपर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है। ये मत सोचना कि सर ने जो डायग्राम बताए हैं वो सिर्फ समझाने के लिए बताए हैं। पेपर में बना है क्वेश्चन, डायग्राम के साथ क्वेश्चन आने लगे हैं आज के समय में। डायग्राम बना के दे देते हैं और पूछते हैं कि ये वाले भाग का नाम बताओ कौन सा है, ठीक है। तो दिक्कत हो जाती है फिर आप लोगों को, ठीक है। जैसे मान के चलो आप लोगों को ये क्वेश्चन यदि आ जाए, ऐसा कुछ आ जाए, ठीक है, सिंपल आपको एक क्वेश्चन जो है वो ऐसा बना आ जाए, ठीक है, ऐसा बना आ जाए, ठीक है। और यहां पर आप लोगों को पूछ लिया जाए कि भैया जो बीच वाला भाग जो है, ये जो भाग है, इस वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं? इस वाले भाग को क्या कहते हैं? पेपर में दिया जाए, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, क्या कहेंगे इस वाले भाग को? जरा मैसेज करो। मिडरिप कहेंगे। बोले यस सर, मध्य सिरा है ये हमारा, इसको क्या कहा जाएगा? मिडरिप कहा जाएगा। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। चलो, पेपर में पूछ लिया जाए भी इस वाले सिरे को क्या कहोगे? इस सिरे को, सबसे ऊपर वाले सिरे को? सर उस वाले सिरे को हम लोग कहेंगे टिप। क्या कहेंगे? टिप कहेंगे। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। चलो, अब मैं आपको कहूं कि भैया यहां से लेकर यहां तक का जो भाग है, यहां से लेकर यहां तक का जो भाग, इस टोटल वाले भाग को क्या कहते हैं बच्चों?
अभी तक तो मैंने आपको सिंगल सिंगल नाम बताया, एपेक्स बताया, मार्जिन बताया, वेन्स बताया, मिडरिप बता दिए, बेस बता दिए, पेटियोल बता दिए, स्टुपल बता दिए। इस पत्ती के पूरे भाग को, यहां से लेके यहां तक की जितनी भी पत्ती, इस पूरे भाग को क्या कहते हैं जरा बताओ? एनीवन? हर किसी को पता है, लेकिन देखो नहीं बताया ना आपको तो भी नहीं बनेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी यही होती है। लीफ कहते हैं क्या इसको? नहीं, लीफ नहीं कहते। पक्का लीफ कहेंगे? लीफ नहीं, लीफ तो कहेंगे ही कहेंगे, लीफ नाम नहीं दिया जाएगा, लेकिन लीफ नाम नहीं दिया जाएगा। जी, यदि आप किसी नाई की दुकान में जाएं तो पहले जो, ठीक है, इंग्लिश पढ़े वाले नहीं है तो वो लोग क्या बोलते हैं? क्या लाके दो बोले? ठीक है, क्या खत्म हो गई है? पत्ती खत्म हो गई, पत्ती बोलते थे पहले वो लोग। लेकिन आज के समय में इंग्लिश नाम क्या बन गया है? वो सर इंग्लिश नाम बन गया उसका ब्लेड। याद है? बोले हाँ सर, ब्लेड नाम है और उसको पत्ती कहते हैं। लेकिन यदि आप उसका हिंदी नाम देखेंगे तो वो है पत्ती, लेकिन उसको ब्लेड कहते हैं। और ब्लेड का मतलब होता है फलक, जिसमें फलक होती है, एक फलक इधर की और एक फलक इधर की, दो फलक होती हैं। और जो ब्लेड बनती है, आपने देखा होगा जो ब्लेड तैयार होती है हमारी, ठीक है, तो वो ब्लेड भी आपकी कुछ ऐसी ही होती है। उसमें भी क्या होती है? फलक होती है, दो तरफ, दोनों तरफ की ओर। हाँ या ना? बोले यस सर, बिल्कुल होती है। तो याद रखिएगा, आप इस पूरे भाग को ब्लेड कहते हैं। क्या कहा जाता है? ब्लेड। अब तो दिक्कत नहीं जाएगी किसी प्रकार की, आई होप। ये सब इस तरीके से क्वेश्चन यहां से पूछे जा चुके हैं, ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। डायग्राम के साथ में दिए आ जाते हैं तो बच्चों को दिक्कत हो जाती है, क्योंकि डायग्राम के साथ आपकी आदत ही नहीं है पढ़ने की, ठीक है, तो आप क्वेश्चन सही नहीं कर पाते इस तरीके से। अब जरूर बन जाएगा लेकिन आप लोगों को। चलिए, अब स्टूडेंट्स हम आगे चर्चा करेंगे इसमें एक बहुत ही शानदार टॉपिक के साथ में। और टॉपिक स्टूडेंट्स हमारा है, ठीक है, पादप वर्गीकरण पर, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। किस पर चर्चा करेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट पर। बाकी पत्तियों की लिस्ट आपको तैयार करना है, ठीक है, सरल पत्ती, संयुक्त पत्ती की जितनी आपके आसपास में पेड़ पौधे लगे हैं उनसे जानकारी निकालना है। आपको देखना है कि एक ही तने पर बहुत सारी पत्ती हैं क्या, तो वो आपको पता है क्या होगा, सरल लीफ होगा कि कंपाउंड लीफ होगा, एक ही बस है तो क्या होगा। तो वो आपको जानकारी उठाना है सरल पत्ती की, संयुक्त पत्ती की, और उसको आपको जो एग्जाम्पल के रूप में लिखते चलना है, ठीक है। अब हम पादप वर्गीकरण की बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, कोई भी पादप का यदि हम वर्गीकरण करें, ठीक है, तो वर्गीकरण करते समय आप सभी लोगों ने शायद सुना होगा कि इसमें जगत की चर्चा की जाती है, संघ की चर्चा होती है, वर्ग की चर्चा होती है, गण की चर्चा होती है। सुने क्या आपने ये नाम सारे? जी, हाँ या ना बताओ? पढ़ा भी है ये तो, आपके 11th-12th में भी था कि भैया सबसे पहले हम लोग किसकी चर्चा करेंगे? किंगडम की चर्चा करेंगे। जगत की चर्चा सबसे पहले होती, सबसे बड़ा जगत माना जाता है। पढ़ा है क्या? जगत सबसे बड़ा जगत होता है। बोले हाँ सर, जगत सबसे बड़ा है। फिर जगत से छोटा कौन होता है? जगत सबसे बड़ा है, जगत से छोटे नंबर में कौन है? सर जगत से छोटा आता फाइलम। क्लियर है? जगत से छोटा कौन होता है? फाइलम होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? संघ के नाम से जानते हैं। नाम जरूर सुना होगा आपने संघ का। बोले हाँ, सुना है। संघ से छोटा कौन होता है? सर संघ से छोटा होता है हमारा क्लास। क्लास, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं, वर्ग। वर्ग से छोटा कौन होता है? सर वर्ग से छोटा होता है हमारा ऑर्डर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? गण के नाम से जानते हैं। गण से छोटा कौन होता है? सर गण से छोटा होता है फैमिली, ठीक है, फैमिली का मतलब होता है कुल। आप लोग कहते हैं ना? तो सर हाँ बिल्कुल, हम लोग कहते हैं कि भैया हम स्कूल के हैं।
आप लोग इस चीज को बहुत ज्यादा मानते भी हो कि हम इस कुल के हैं, हम इस, ठीक है, परिवार से बिलोंग करते हैं, जानते नहीं हम, ठीक है, कौन से कुल से हैं, हमारी जाति क्या है। बोलते हो कि नहीं बोलते हो ऐसा? बोले यस सर, बिल्कुल बोलते हैं, है ना। तो स्टूडेंट्स, ये आपका जो है वो कुल होगा। अब कुल से छोटा कौन होता सर? कुल से छोटा होता हमारा जीनस। जीनस जिसे हम लोग बोलते हैं वंश। वंश से बड़ा कुल होता है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। और जीनस के सबसे नीचे कौन आता है? तो सर जीनस से सबसे नीचे जो आता है वो है स्टूडेंट्स हमारी क्या, ठीक है, स्पीसीज। स्पीसीज हमारी जाति, हमारी जाति। तो जाति जो है, ठीक है, यहां क्या है? तो सर यह है परिचय देने की सबसे छोटी इकाई है। परिचय देने की सबसे छोटी इकाई है। चलो अब ये बताओ स्टूडेंट्स, आपको कौन से जगत में रखा गया है? आप इंसान हो, आपको कौन से जगत में रखा गया है? बताओ जी। आप बोलते हो ना कि भैया हम स्कूल में पैदा हुए, हम उस कुल में पैदा हुए, लेकिन हमें रखा कौन से कुल में गया है? ठीक है, कुल है, जाति है, क्लास है, बहुत ज्यादा आप कहते हैं। तो आपका जगत कौन सा है जी? तो बोले सर हमारा सभी का एक ही जगत है जिसका नाम है जंतु जगत। हमारा जगत कौन सा है? जंतु जगत। मतलब हमें किसके साथ में रखा गया है? तो सर हमें रखा गया, जो हमारा किंगडम है वो कौन सा है सर? वो है एनिमल। हम एनिमल किंगडम में, हमें जानवरों के साथ रखा गया है, क्योंकि हमारे पहले जो पूर्वज हुआ करते थे वो जानवर हुआ करते थे। ठीक है, तो आप जो धर्म, जाति, ठीक है, भगवान, ठीक है, गॉड, जीसस, जो भी आप चर्चाएं करते हैं, ठीक है, ये सभी लोगों के लिए केवल एक ही है। ठीक है, राजनीति आपको लड़ाती है, राजनीति जो है वो लड़ाती है अपनी रोटी सेंकने के लिए, और आप उसमें सीखते भी हो। ठीक है, तो भगवानों की यदि हम बात करें तो जानवरों के जो भगवान है, यदि आप पढ़ेंगे हिस्ट्री वगैरह, यदि आप कभी पढ़ें तो हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें आप लोगों को ऋषभ देव मिलेंगे। ऋषभ देव, शायद कहीं सुना हो आपने नाम। ठीक है, जानवरों के भगवान माने जाते हैं। ठीक है, जिसे कुछ लोग कहते हैं कि भैया ये शंकर जी का ही एक रूप है। ठीक है, वो ऋषभ देव जो हैं वो जानवरों के भगवान हैं। तो ठीक है, तो हमारा रिलेशन उनसे ही होना चाहिए फिर, एनिमल किंगडम के आधार पर, क्योंकि हम तो जानवर हैं। स्वाभाविक सी बात, यदि आपको कल को कोई जानवर बोल दे कि तुम जानवर हो, ठीक है, तो बुरा नहीं मानना। ठीक है, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, उसको सिखा देना कि भैया हम लोग सब क्या है, एनिमल किंगडम है, जंतु जगत में रखा गया है हमें। ठीक है, शेर, चीते, कुत्ता, बिल्ली, इनके साथ में हमें रखा गया, हम एक ही परिवार के लोग हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो जाति हमारी सबसे छोटी है, जाति से बड़ा होता है वंश, वंश से बड़ा होता है कुल, कुल से बड़ा होता है गण, गण से बड़ा होता है क्लास, क्लास से बड़ा होता है संघ, और संघों को जब मिला दिया जाए तो वो जगत का निर्माण करते हैं। और पेपर में ये सब पूछा जा चुका है। पेपर में क्या पूछा जाता है यहां से क्वेश्चन, ठीक है, बच्चों को पता नहीं होता। यदि आपसे पेपर में दिया जाए कि जगत और, ठीक है, वर्ग के बीच में क्या आता है, बिटवीन द किंगडम एंड क्लास, जी, जगत और वर्ग के बीच में क्या आता है, तो अभी देख के तो बता दोगे बड़े आराम से कि सर जगत ये रहा, क्लास ये रही, बीच में सर फाइलम आ जाता है, संघ आ जाता है। अभी तो बहुत आसानी से बता दोगे। ठीक है, आपसे यदि मैं पेपर में पूछ लूं कि भैया जो, ठीक है, टेक्सोनॉमी है, अरेंज दी असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, आपसे पेपर में दिया जाए कि भैया इसको अवरोही क्रम में, आरोही क्रम में बनाओ, तो इसे हम लोग कहते हैं टेक्सोनॉमी। ये जो आपको अभी जो बना के दिखाया गया है इसका नाम है टेक्सोनॉमी, जिसे कहते हैं हम लोग वर्गीकी। वर्गीकी, वर्गीकी की जो खोज की गई थी वो कैरोलस लीनियस नाम के वैज्ञानिक ने किया है। ये जो हमें बांटा गया है, किसने बांटा है? कैरोलस लीनियस।
ठीक है, जानवरों को, इंसानों को, पशु पक्षियों को, ठीक है, हमारा जैसे काई वगैरह है, शैवाल वगैरह है, बैक्टीरिया है, फंगस है, वायरस है, दुनिया में जितने भी जो आपको नजर आ रहे हैं, तत्व नजर आ रहे हैं, ठीक है, वो सबको क्या किया गया, 5 जगत में बांटा गया है। तो 5वें जगत में जो बांटा गया है उसमें से हम एक जंतु जगत के लोग हैं। इंसानों को जानवरों के साथ रखा गया, इंसानों का सेपरेट कोई जगत नहीं बनाया गया है। और ये टोटल कितनी स्टेप है, 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप है टोटल। और कोई भी पूछ ली जाती है टेक्सोनोमी, टेक्सोनोमी की सबसे, ठीक है, शुरुआती, ठीक है, स्टेप क्या होगी या शुरुआती आधार क्या है, विच इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ टेक्सोनोमी। वर्गीकी की शुरुआत क्या है, किससे हो रही वर्गीकी की शुरुआत? वर्गीकी की शुरुआत किंगडम से हो रही है या जाति से हो रही है? किंगडम से हो रही। वेरी गुड, भगवान भला करे किंगडम बोलने वालों का, और जल्दी भला करे पेपर से पहले। ये ऊपर है बेटा, ऊपर है, मतलब ऊपर क्यों लिखे इसको, क्योंकि ये उसका ये एरो का सिंबल भी तो बना के बताए हैं भैया, देख तो लिया करो। शुरुआत कहां से हो रही सर? शुरुआत जाति से हो रही। अभी क्या सिखा रहे हैं इतनी देर से? अभी वही तो बता रहे हैं कि जाति, जाति के बाद में वंश आता है, वंश के बाद में कुल आता है, कुल से बड़ा गण होता है, गण से बड़ा वर्ग होता है, वर्ग से बड़ा संघ होता है, और संघों के समूह को जगत कहते हैं। तो छोटा कौन हुआ, आधार कौन हुआ, बेस कौन हो रहा है, पहली इकाई कौन सी मानी जा रही? सर जाति सबसे छोटी है, और हम लोग लड़ते जाति के चक्कर में हैं। हम लड़ाई जो कर रहे हैं एक दूसरे के प्रति, जो हमारे मन में जो ईर्ष्या पैदा हो रही है, वो किसके लिए करवाई जा रही है? यदि राजनीति ना हो इस देश में, किसी भी देश में यदि राजनीति ना हो, तो कभी सांप्रदायिक दंगे नहीं होंगे। इस बात से शायद आप सभी सहमत होंगे। ठीक है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति सेंकने के लिए होता है। 5 साल चुनाव के जब रहते हैं, आपने देखा होगा, तो जो 4.5 साल तक कुछ नहीं होता। होता है क्या 4.5 साल तक कुछ? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई 4.5 साल तक। और लास्ट के 6 महीने तक जो है, ठीक है, वो पेट्रोल डीजल भी सस्ते हो जाएंगे, महंगाई भी सस्ती हो जाएगी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई होने लगेगा। फिर उसमें हिंदू मुस्लिम यदि ना रहे ना, हिंदू मुस्लिम यदि ना भी रहे, कोई एक भी यदि रहे, सिर्फ मुस्लिम मुस्लिम रहे, या हिंदू हिंदू रहे, या सिख सिख रहे, ईसाई ईसाई रहे, तो उसमें भी यादव, ठीक है, उसमें भी कुर्मी, क्षत्रिय, बैश्य, शूद्र, इसको आपस में लड़ाया जाएगा, लेकिन लड़ाया जरूर जाएगा। ठीक है, तो आपको इसमें नहीं आना, इसलिए आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, कि भैया सबसे इंपॉर्टेंट है जगत। ठीक है, और जगत में इंसान भी है, जानवर भी है, इसलिए कहा जाता है कि सभी के प्रति क्या रखना है, हमें एक समान व्यवहार रखना है। ठीक है, तो जानवरों को भी हम लोग उतना ही मानते हैं जितना इंसानों को मानते हैं, और सबके प्रति हमारा क्या है, एक समान व्यवहार है, क्योंकि हम एक ही कुल के हैं, जानवर भी हमारे ही कुल के हैं। ठीक है, हम में दिमाग विकसित हो गया आज से, ठीक है, हजारों साल पहले हमारा दिमाग विकसित हो गया है, और इस पृथ्वी को बने जो हैं करोड़ों वर्ष हो चुके हैं, करोड़ों वर्ष हो चुके हैं पृथ्वी को बने हुए। कितने वर्ष हो चुके हैं? करोड़ों वर्ष। उसकी भी गिनती नहीं है, करोड़ों में भी कितने हो चुके हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं, देखो आपको डीपली इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि आप हमेशा जाति धर्म इनसे क्या हो जाएं, हमेशा मुक्त रहें। ठीक है, यदि ये मान चलो 1 करोड़ वर्ष पुरानी बात यदि है, ज्यादा नहीं बोल रहे हैं, करोड़ों में और भी गया है। ठीक है, सिर्फ मैं बात कर रहा हूं कि ये हमारी जो पृथ्वी जो है, इसका जो निर्माण हुआ है, ऐसी बहुत छोटी छोटी पृथ्वी जो है इस दुनिया में असंख्य मात्रा में है, ऐसा माना जाता है, क्योंकि पृथ्वी का जो निर्माण हुआ है, ठीक है, वो कुछ समय पहले हुआ है। ऐसी और भी बहुत सारी पृथ्वियां हैं, ऐसे बहुत सारे ग्रह हैं, हम लोग अभी देख ही रहे हैं, सारे ग्रह में हम जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, यदि 1 करोड़ साल पहले हुआ, तो जरा बताइए आप मुझे ऐसे कोई साक्ष्य जो 1 करोड़ साल पहले की बात करते हो, कोई धर्म, किसी भी जाति पाति का, ठीक है, धर्म आप मुझे बता दो कि गीता में कहीं लिखा है 1 करोड़ साल पहले की बात, या भागवत में लिखा हुआ है, या किसी पुराण में लिखा हुआ है, या किसी कुरान में लिखा हुआ है, किसी बाइबल में लिखा हुआ है क्या? करोड़ों साल पुरानी कोई बातें लिखी गई? बोले सर नहीं लिखी गई हैं। ये हजारों साल में मिलेगी, जो भी आप धर्म ग्रंथ की बात करोगे, ये कब मिलेगी आपको? हजारों साल पहले ही मिलेगी, ज्यादा नहीं मिलेगी,
हजारों साल पहले की बात होगी। इसका मतलब है कि हजारों साल पहले हमारे अंदर जो है वो सोचने समझने की क्षमता नहीं थी। सही बात है क्या? हजारों साल पहले तक से हमारे माइंड का विकास हुआ है, सोचने समझने की शक्ति हमारे अंदर आई है। हम पहले क्या करते थे? बंदरों के जैसे चलते थे। अब हम बंदरों के जैसे नहीं चलते, इंसानों के जैसे चलते हैं। मतलब हमने हमारे सामने के जो दो हाथ हैं, ठीक है, वो हमारे पैर हुआ करते थे। यदि आप किसी भी जानवर को देखेंगे तो उसके पीछे के पैर बड़े होंगे, सामने के दोनों पैर छोटे होते हैं। किसी भी जानवर को देख लो, ऐसा कभी कोई जानवर आपने देखा जिसके सामने के पैर जो हैं वो बड़े होते हों और पीछे के छोटे? देखा है क्या? जितना भी आपने इस दुनिया को घूमा है, सामने के पैर बड़े देखे, बुलसर नहीं देखे। तो हम यदि ऐसे झुक जाएं, यदि हम ऐसे घोड़े बन जाएं, ठीक है, तो क्या हमारे सामने के हाथ हमारे पैर जैसे हैं? जानवरों के जैसे दो सामने के छोटे पैर होते हैं, क्या हमारे भी वैसे ही पैर हैं? और पीछे के पैर हमारे जो, मतलब यदि हम ऐसे झुकेंगे तो पीछे के पैर हमारे काफी बड़े हैं। इसका मतलब है कि हमें जो जानवरों के साथ रखा गया है वो बिल्कुल सही रखा गया है। कोई दिक्कत तो नहीं जानवरों के साथ रखने में हमें। और हमारी हरकतें भी कई बार जानवरों जैसी होती है, इसलिए रखना कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। बोले हाँ सर बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल रखना चाहिए। चलो, तो ये थी काम की बातें आप लोगों की जो आपको बताई गई है। ठीक है, ये टेक्सोनॉमी का हिस्सा है। और टेक्सोनॉमी की जो खोज की गई थी उनके नाम आप जरूर याद रखिएगा। उसका नाम क्या है जिसने ये बताया था? कैरोलस लीनियस। पेपर में कई बार आ चुका है। इन साइंटिस्ट का नाम क्या था? कैरोलस लीनियस या कार्ल लीनियस के नाम से इन्हें जाना जाता है। इनकी एक बुक आई थी सिस्टमा, ठीक है, नेचुरे नाम से। उस बुक में इनने ये सारी जानकारी दी थी। तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा, पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। चलो, बन जाएगा। अब इसको याद कैसे रखेंगे? क्योंकि कल को यदि मैंने पूछ लिया कि भैया कुल जो है टेक्सोनॉमी में फैमिली जो है वो किसके मध्य में आती है, पेपर में क्वेश्चन आ गया कि भैया टेक्सोनॉमी में फैमिली जो है वो किसके मध्य में आती है, तो ऑर्डर और जीनस के बीच में आ रही है, ठीक है, गण और वंश के बीच में आ रही। तो याद कैसे रहेगा बच्चों? याद रखने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत होने वाली फिर यहां पर हमें। कैसे पहचान करके इसको याद रख लेंगे जिससे भूले ना? है कुछ आपके पास में ऐसी कोई ट्रिक जिससे आप याद रख सकें? जी, क्या होगा? बताइए। जी, कैसे याद रखोगे? किंग फाइनल क्लास में, किंग फाइनल क्लास में, ठीक है, आगे क्या करोगे? जी, किंग फाइनल क्लास में, ठीक है, ओवर फॉर्म, ओवर फॉर्म, ठीक है, हो जाता है। ओवर फॉर्म, ठीक है, यहां पर आप लोगों को एक वर्ड जो है बनाना पड़ता है, ठीक है, वंस। वंस के लिए एक बनाना पड़ेगा, जाता से यहां जाती हो जाएगा, ये एक्स्ट्रा लगाया गया है, ठीक है। कई बार देखा होगा आप लोगों ने, कुछ बच्चे जो हैं वो ओवर क्या हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस हो जाते हैं कि भाई हमको तो सब बनने लगा है, ठीक है, हमें तो इजी लग रहा है। हाँ, अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस आप हो जाते हो या ओवर फॉर्म में आ जाते हो। तो ये उसी से बनाया गया एक सेंटेंस है कि किंग, किंग का मतलब क्या होगा? हमारा किंगडम हो जाएगा। फाइनल से क्या हो जाएगा? हमारा फाइलम हो जाएगा।
ठीक है। क्लास से क्या हो जाएगा सर, वर्ग बन जाएगा क्लास से। ओवर, ऑर्डर का जो है वो ओवर है, तो आप यहां से भी उसको समझ लेंगे। फॉर्म का मतलब क्या हो जाएगा, फैमिली हो जाएगा हमारा, फा से फैमिली, फा से फॉर्म हो गया हमारा। हो यहाँ पर एक वर्ड लगाया गया जिसका कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। आपको यहाँ पर वंश जो है याद रखना है। आपको पता है जाति के बाद वंश ही आएगा, लास्ट में जाता है मतलब जाति आ जाएगी। तो एक आपको जो है वो वंश याद रखना है, क्योंकि सेंटेंस फिर अरेंज नहीं होगा। ठीक है। किंग फाइनल क्लास में ओवर फॉर्म, ठीक है, हो जाता है। इस तरीके से आप उसको याद रख सकते हो, जिसको उसको याद रखना है। जिसको ऐसे याद नहीं रखना है तो एक और तरीका इंग्लिश का, यदि आप याद रखना चाहो तो एक एक सेंटेंस याद रख सकते हो। ये हो गया हमारा केपी, के और पी, किंगडम फाइलम हो गया। ठीक है। फिर इसके बाद में क्या जाएगा हमारा, ठीक है, कॉफ, ठीक है, जीएस। ऐसे आप चाहो तो याद रख सकते हो, केपी कॉफ जीएस, जैसे आप याद रखना चाहो, केपी कॉफ जीएस। तो यदि आप ऐसे याद रखना चाहो तो आप ऐसे याद रख सकते हो, और यदि आपको ऐसे याद नहीं रखना है तो फिर आप ऐसे याद रखना चाहो तो ऐसे याद रख सकते हो। दोनों तरीका हमने आपको बता दिया है। बनेंगे क्या क्वेश्चन, यदि यहां से यदि आते हैं, कौन किसके बीच में, हमेशा यही आता है। सबसे छोटी इकाई कौन है, सबसे बड़ी इकाई कौन है, सबसे बीच की इकाई कौन है। पेपर में दिया जाए बीच की इकाई कौन है, बताओ जरा। टैक्सोनॉमी के मध्य में, ठीक है, क्या स्थित है। ठीक है। टैक्सोनॉमी वर्गीकरण में मध्य में क्या स्थित है बच्चों, उसको भी सोच के बताना पड़ रहा है आपको। ठीक है। 1 2 3, 1 2 3, बीच में कौन है, बोले सर ऑर्डर है, गन है। बीच में कौन है, ऑर्डर है। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से पेपर में जो है पूछे जा सकते हैं कि भैया पहले नंबर में कौन है, दूसरे नंबर में कौन है, तीसरे नंबर में कौन है। चलिए, क्लियर है, बन जाएगा। किसी प्रकार की कोई दिक्कत आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन में आई होप नहीं जाएगी। बोले यस, बिल्कुल ठीक है। चलो, तो कैरोलस लीनियस है, इनके बारे में जानकारी दी थी, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट के बारे में। ठीक है। बुक का नाम क्या था, मैंने आपको एक बुक का नाम बताया था, जरा उस बुक का नाम जरा बताइए, क्या नाम था बुक का। जी, तो स्टूडेंट्स इनने एक बुक दिए थे, उस बुक का नाम था, याद रखना, सिस्टेमा नेचुरे। शायद यदि बुक का नाम यदि आ गया धोखे से तो दिक्कत ना जाए। क्या नाम था, सिस्टेमा, ठीक है, नेचुरे। ठीक है, सिस्टेमा नेचुरे, ये बुक लिखा था किसने, कैरोलस लीनियस ने। और इस बुक में ये सारी जानकारी है। सिस्टेमा नेचुरे में जितने भी पेड़ पौधे प्लांट जितने भी हैं, मतलब सारे प्लांट के बारे में हालांकि इसमें बताया गया है, जितने भी प्लांट हैं इस यूनिवर्स के अंदर, ठीक है, उनको कवर करने की कोशिश किया है सिस्टेमा नेचुरे के अंदर। किस पौधे को किस में रखा जाएगा वो सब इसमें बताया गया है। ठीक है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, काफी इंपॉर्टेंट बुक है ये, और पेपर में कई बार पूछी जा चुकी है कि कैरोलस लीनियस के द्वारा जो बुक लिखी गई थी, ठीक है, 1735 में, ठीक है, कैरोलस लीनियस के द्वारा, ठीक है, ये बुक लिखी गई है। बन जाएगा, आई होप आप लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत जाएगी इस टॉपिक में। देख लीजिए, आपको हमने जो है पत्ती के बारे में बताया, दो तरीके की पत्ती होती है, सिंपल और कंपाउंड, दोनों की लिस्ट आपको तैयार करना है। और जो हमें बांटा गया है, वर्गीकरण जो किया गया है हमारा टेक्सोनॉमी के आधार पर, जो अभी आपको टॉपिक बताया गया वो टॉपिक किसका है बच्चों, वो टॉपिक है वर्गीका। क्या कहते हैं उसको, वर्गीका या वर्गीकी कहते हैं, इंग्लिश नाम उसका है टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी का ये टॉपिक है हमारा। किसका टॉपिक है, टेक्सोनॉमी का। ठीक है। तो ये आप लोगों को दो टॉपिक बताए गए हैं, पत्तियों का और टेक्सोनॉमी का। अब आगे हम जब इसमें चर्चा करेंगे तो हम आपसे बताएंगे कि भैया बीज वाले पौधे क्या होते हैं, बिना बीज वाले पौधे कैसे होते हैं, सपुष्पक क्या होते हैं, अपुष्पक क्या होते हैं, क्रिप्टोगैम्स, फेनरोगैम्स, एक बीज पत्री, द्विबीज पत्री, ऐसे पौधों के बारे में हम बात करेंगे आपसे। फिर इसमें हम आपको जो है
क्रूसीफेरी, मालवेसी, सोलेनेसी, जो आपने परिवार की आप चर्चा करते हो ना कि भैया ये परिवार, पौधों के परिवार आपने पढ़ा होगा, आलू कौन से परिवार का है, बैगन कौन से परिवार का है, आम कौन से परिवार का है। तो उन परिवार पर आने के लिए सबसे पहले हमें क्या पढ़ना पड़ता है, क्लासिफिकेशन पढ़ना पड़ता है। तो ये वही क्लासिफिकेशन था। तो जब भी आपसे चर्चा होगी तो इन्हीं टॉपिक पर चर्चा होगी अब आगे। तो चलिए ठीक है, आज की क्लास को फिर यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।